नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पर्सनालिटी 3D का क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के क्वेश्चंस को लगाएंगे। दोस्तों पर्सनालिटी 3D में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, और मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूँ कि जितने भी अध्याय तीसरे की एग्जाम्पल हैं सारे एग्जाम्पल को रिवाइज जरूर किया करिए। जैसे आप पर्सनालिटी 3D पढ़ रहे हैं तो इससे पहले आपको एग्जाम्पल पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर एग्जाम्पल आप लोग अच्छी तरीके से लगा लेंगे तो क्वेश्चंस लगाने में आप लोग को बहुत आसान होंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस दिए होते हैं एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसी आधार पर क्वेश्चंस दिए होते हैं आपके प्रश्नावली में। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एग्जाम्पल ज़रूर लगाया करिए। एग्जाम्पल लगाएंगे तो जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रश्नावली में दिए होंगे उनको सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग मन लगाकर पढ़ाई किया करिए, अच्छी तरीके से पढ़ा करिए और क्वेश्चनों को रिवाइज ज़रूर किया करिए। तो पर्सनालिटी 3D में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं एंड 11, दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि जो भी पर्सनालिटी 3D में क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, छोटे तो हैं नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं, उसके बाद 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, 1 में 3x प्लस वाई प्लस 1 में 3x माइनस वाई बराबर 3/4 दिया हुआ है। ये पहला दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है, 1 में 2 ब्रेकेट में 3x प्लस वाई माइनस 1 में 3x माइनस वाई दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि टाइपिंग एरर है। यहाँ पर जो दिया हुआ इसको ब्रैकेट में करने के बाद यहाँ पर 2 ज़रूर लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है मेरे भाई, ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पे 2 रहेगा तो 2 ज़रूर लिख लीजिएगा आप लोग। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग पहले को लिखते हैं। क्या दिया है, 1 में 3x प्लस वाई प्लस 1 में 3x माइनस वाई बराबर 3/4 दिया हुआ है। तो क्या इसको हम लोग 1 इंटू 1 में 3x प्लस वाई लिख सकते हैं? जी हाँ लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से 1 इंटू 1 में 3x माइनस वाई लिखेंगे हम लोग बराबर 3/4। देखिए इस टाइप से लिखने का मेरा मकसद ये है ताकि हम लोग 1 में 3x प्लस वाई बराबर a मान लेंगे और 1 में 3x माइनस वाई बराबर b मान लेंगे। तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 1 में, ये जो दिया हुआ है 1 का मल्टीप्लाई 1 में 3x प्लस वाई में हम लोग करेंगे तो उतना ही आएगा, कोई मतलब नहीं है 1 का मल्टीप्लाई करने के लिए। लेकिन हम लोग को 1 में 3x प्लस वाई बराबर a मानना है, इसलिए इस रूप में लिखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, 1 में 3x प्लस वाई बराबर a मान लेंगे। ठीक इसी प्रकार से 1 में 3x माइनस वाई बराबर b मान लेंगे। 1 में 3x प्लस वाई बराबर a मानेंगे, 1 में 3x माइनस वाई बराबर b मान लेंगे। ये जो दिया हुआ है दोनों में माइनस और प्लस का अंतर दिया हुआ है बस। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, जहाँ पर 1 में 3x प्लस वाई दिया है वहाँ पर a रखेंगे, और जहाँ पर 1 में 3x माइनस वाई दिया है वहाँ पर हम लोग b रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, a हो जाएगा प्लस b हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा जो दिया हुआ है यहाँ पर हम लोग a माने हैं और इसके बराबर हम लोगों ने b माना है, इसलिए a प्लस बी हो जाएगा। a का मल्टीप्लाई 1 में हम लोग कर देंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, b का भी उसी प्रकार से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b ही आएगा बराबर 3/4 दिया हुआ है। मैं आप लोग को बताया था अगर लेफ्ट साइड वाली संख्या अपान में हो तो राइट साइड वाली संख्या को अपान में बनाना पड़ता है, और राइट साइड वाली संख्या अपान में हो तो लेफ्ट साइड वाली संख्या को अपान में बनाना पड़ता है। बनाने के बाद हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर राइट साइड वाली संख्या जो है वो अपान में है, लेफ्ट साइड वाली संख्या अपान में नहीं है, तो इसको अपान में 1 हम लोग मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे।
जब इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4a प्लस 4b बराबर 3 आ जाएगा। अब जाके आपका ये समीकरण नंबर पहला बना मेरे भाई। कौन सा बना मेरे भाई, समीकरण नंबर पहला बन गया। ठीक इसी प्रकार से हम लोग दूसरे को भी सॉल्व करेंगे, उसके बाद वो आपका समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। तो दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, चलिए लिखते हैं, देखते हैं। पहले इसको पहला मान लीजिए आप लोग, आगे वाला दूसरा मान लेंगे। 1/2 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई, मतलब वही दिया हुआ है, बस 2 दिया हुआ है, ये दूसरा है आपका। 1/2 3x प्लस वाई, उसके बाद माइनस 1/2 रहेगा, यहाँ पर 3 नहीं रहेगा, 2 रहेगा। 2 3x माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है, -1/8 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ पर दोस्तों 1/3x प्लस वाई दिख रहा है वहाँ पर ए मानेंगे, जहाँ पर 1/3x माइनस वाई दिख रहा है वहाँ पर बी मानेंगे। तो चलिए हम लोग रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा माइनस b/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, b/2 बराबर -1/8, ऐसे ही आपका रहेगा। यहाँ पर इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, सॉरी, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि जो अपॉन वाली संख्या है दोनों सेम सेम है। 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो क्या आएगा मेरे भाई, जब हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो a माइनस b/2 आ जाएगा, बराबर -1/8, ऐसे ही रहेगा। अब जाकर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8a माइनस 8b बराबर -2 हो जाएगा। ये दोस्तों आपका समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देंगे ताकि ये कट जाए। जब हम लोग समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देंगे तो चलिए हम लोग करते हैं पहले, तब समझ में आएगा हम लोग को। तो यहाँ पर लिखना होगा समीकरण समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या दिया हुआ है, 4a प्लस 4b बराबर 3 दिया हुआ है। 4a प्लस 4b बराबर 3 दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने का, 2 का। तो 2 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8a प्लस 8b बराबर में 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको हम लोग समीकरण नंबर तीसरा मान लेंगे। कौन सा मानेंगे मेरे भाई, समीकरण नंबर तीसरा मान लेंगे। इसको समीकरण नंबर तीसरा मानने के बाद अब आगे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण नंबर 2 क्या दिया हुआ है, समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है 8a माइनस 8b बराबर -2 दिया हुआ है, और समीकरण नंबर 3 क्या दिया हुआ है, 8a प्लस 8b बराबर 6 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे मेरे भाई, जोड़ देंगे। यहाँ पर जब हम लोग जोड़ेंगे तो 8b से 8b कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 16, 8 प्लस 8 कर देंगे तो 16a हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 2 में से 6 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम लोग घटाते हैं तो हमेशा माइनस में आंसर आता है, और माइनस यहाँ बचा हुआ है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर a बराबर 4/16 हो जाएगा, ये कट जाएगा, आपका a बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी भाई,
ए की वैल्यू 4 आ जाएगी, सॉरी 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 1 नीचे 4 बचेगा, तो 1/4 हो जाएगा। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, ए का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, ए का मान मेरे भाई समीकरण नंबर 2 में हम लोग रखेंगे, तो समीकरण नंबर 2 क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं समीकरण नंबर 2 क्या दिया हुआ है। समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है 8a माइनस 8b बराबर -2 दिया हुआ है, 8a माइनस 8b बराबर -2 दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, माइनस में दिया हुआ है। चलिए ए का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2, ए का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखना होगा हम लोग को, 2 में रखेंगे तो हम लोग को ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग ए में 1 में रखेंगे। यहाँ पर इरेज करना होगा हम लोग को 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो इसको हम लोग इरेज कर देंगे, तो समीकरण नंबर 1 क्या दिया हुआ है, 4a प्लस 4b बराबर 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए के स्थान पर 1/4 रखेंगे, तो ए के स्थान पर 4 इंटू 1/4 हो जाएगा, प्लस 4b बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब 4 से 4 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4b बराबर 3 हो जाएगा। अब जो 1 दिया हुआ है वो राइट साइड चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, जो ये 1 दिया हुआ है राइट साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4b बराबर 2 आ जाएगा। 2 से 2 हम लोग ये यहाँ पर राइट साइड लेकर जाएंगे, उसके बाद काटेंगे हम लोग। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, b बराबर 2/4 हो जाएगा, तो 2 से 4 को हम लोग काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो b बराबर 1/2 आंसर आ गया। क्या आ गया मेरे भाई, b बराबर 1/2। a बराबर क्या आया था, 1/4 आया था, और b बराबर 1/2 आया है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग माने थे, क्या माने थे, 1/3x प्लस y बराबर a माना था हम लोगों ने। ठीक इसी प्रकार से 1/3x माइनस y बराबर b माना था। ठीक है मेरे भाई, क्या माना था, b माना था। तो यहाँ पर a बराबर क्या हम लोगों ने सॉल्व किया, 1/3x माइनस वाई प्लस y बराबर 1/4 आया। ठीक इसी प्रकार से 1/3x माइनस वाई बराबर b जो है, b की वैल्यू क्या आई है, 1/2 आई है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस वाई बराबर 4 आ जाएगा। ये एक नया समीकरण बन जाएगा, समीकरण नंबर 4 बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसको हम लोग इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 2 आ जाएगा। ये आपका मेरे भाई समीकरण नंबर 5वां बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा मेरे भाई, समीकरण नंबर 5 बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 4 व समीकरण 5 को जोड़ेंगे, तब जाके आपका x का वैल्यू आएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या करेंगे, समीकरण 4 व समीकरण 5 को जोड़ने पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, समीकरण 4 व समीकरण 5 को जोड़ने पर, समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर समीकरण नंबर 4 दिया हुआ है 3x प्लस वाई बराबर 4 दिया हुआ है, और समीकरण नंबर 5 दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 2 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे, क्या करेंगे मेरे भाई, जोड़ेंगे।
चलिए दोस्तों, इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो दिया हुआ है y से y कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस में है। तो यहाँ पर 3x प्लस 3x 6x हो जाएगा बराबर 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, x बराबर 6 अपॉन में 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आपका 1 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, x बराबर 1 आंसर आ जाएगा। अब आगे x का मान समीकरण नंबर हम लोग किस में रखेंगे, 5 में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखिए आप लोग x का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 5 क्या दिया हुआ है, समीकरण नंबर 5 दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर में 2 दिया हुआ है। तो x के स्थान पर हम लोग 1 को रखेंगे माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 माइनस वाई बराबर 2 आ जाएगा। तो y बराबर 3 माइनस 2 आ जाएगा। ये माइनस आपका ऐसे ही रहेगा, क्या रहेगा, माइनस ऐसे ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर -1 आ जाएगा। ऐसा क्यों आ जाएगा मेरे भाई, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को हम लोग घटा रहे हैं, 2 में से 3 को घटा रहे हैं, तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। तो ये माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, 1 आ जाएगा। तो x बराबर 1, y बराबर भी 1 आंसर आया। क्या आ गया, x बराबर भी 1 और y बराबर भी 1। ये क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है 5 अपॉन में x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1 बराबर 1/2 दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, 2 अपॉन में y माइनस 1 प्लस 3 अपॉन में x प्लस 1 बराबर 2 सही 1/2 दिया हुआ है। 2 सही 1/2 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग पहले को सॉल्व करते हैं। 5 अपॉन में x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1 बराबर 1/2। यहाँ पर 1 अपॉन में पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 5 ऐसे लिखकर 1 अपॉन में x प्लस 1 इसको इंटू यहाँ करना होगा, -2 इंटू 1 अपॉन में y माइनस 1 बराबर 1/2। क्या इस रूप में इसको हम लोग लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, 5 को मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो यही रूप हो जाएगा फिर से दोबारा। तो जी हम लोग हाँ इतना मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस रूप में। तो यहाँ पर आगे हम लोग क्या मानेंगे, 1 अपॉन में x प्लस 1 बराबर a मान लेंगे। ठीक इसी प्रकार से 1 अपॉन में y माइनस 1 बराबर b मान लेंगे। तो जहाँ पर 1 अपॉन में x प्लस 1 दिया हुआ है वहाँ पर a रखेंगे, और जहाँ पर 1 अपॉन में y माइनस 1 दिया हुआ है वहाँ पर b रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5a अपॉन में x प्लस 1 माइनस 2b अपॉन में y माइनस 1। सॉरी, यहाँ क्योंकि हम लोगों ने इसको मान ही लिया है तो ये तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि 1 अपॉन में x प्लस 1 बराबर a हम लोगों ने माना है, तो ये नहीं रहेगा, ये ऐसे रहेगा। चलिए मैं बना कर लिख देता हूँ, देखिए क्या हो जाएगा, 5a माइनस 2b अपॉन में 1 हो जाएगा बराबर 1/2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए पहले से ही नहीं रहेगा, ये बाद में हम लोग मानेंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट साइड वाली संख्या अपॉन में है तो राइट साइड वाली संख्या अपॉन में मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10a माइनस 4b बराबर क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा।
क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5a का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 10a हो गया। ठीक इसी प्रकार से 2b का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 4b हो गया, बराबर 1 हो गया। ये दोस्तों आपका समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग दूसरे को भी सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, चलिए हम लोग देखते हैं। 2 में y माइनस 1 प्लस 10 में x प्लस 1 बराबर 2 सही 1/2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2 में y माइनस 1 और प्लस 10 में x प्लस 1 बराबर 2 सही 1/2 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 1 में x प्लस 1 बराबर ए, 1 में y माइनस 1 बराबर b हम लोगों ने पहले माना था। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी मानकर रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2b प्लस 10a बराबर, इसका हम लोग वो कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, 4 1 5, 5/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 5/2 हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या होगा? अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग वो यहाँ पर 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको पहले इस रूप में बना लीजिए ताकि ए जो है वो सही रहे। जैसे कि देखिए, इसको जो रीअरेंज है इसको अरेंज कर लीजिए ताकि आसान हो। 10a कर लीजिए प्लस 2b कर लीजिए बराबर 5/2 हो जाएगा, ताकि आप लोग को आसान हो। ए बी जो दिया हुआ है, बी पहले दिया हुआ है, ए बाद में दिया हुआ है, तो ए को पहले कर लीजिए, बी को बाद में कर लीजिए ताकि आसानी हो। अब यहाँ पर 1 मान लेंगे, अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20a प्लस 4b बराबर में 5 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? समीकरण नंबर दूसरा। यहाँ पर ये समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या दिया है? 10a माइनस 4b बराबर 1 और समीकरण नंबर 2 क्या दिया हुआ है? 20a प्लस 4b बराबर 5 दिया हुआ है। इसको हम लोग जोड़ेंगे इसको, तो 4b से 4b कट जाएगा और 10a प्लस 20a को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30a हो जाएगा, बराबर में 5 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो a बराबर 6/30 हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे तो 1/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? 1/5 आ जाएगा। ये आपका a का वैल्यू आ गया। ठीक है दोस्तों, a का वैल्यू क्या आ गया? 1/5। अब आगे क्या करना होगा हम लोग को? a का मान समीकरण नंबर 1 में रखना होगा, तब आगे b का वैल्यू आ पाएगा। तो यहाँ पर लिखना होगा a का मान समीकरण एक में रखने पर, a का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 क्या है? 10a माइनस 4b बराबर 1 है। तो a के स्थान पर 1/5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 1/5 माइनस 4b बराबर 1 हो जाएगा। तो ये आपका कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस 4b बराबर 1 आ जाएगा। तो 4b बराबर 1 माइनस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1 माइनस 2 हो जाएगा। तो माइनस
4b बराबर -1 हो जाएगा, क्योंकि 1 में से हम लोग 2 को माइनस करेंगे तो -1 आंसर आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो हमेशा आंसर माइनस में आता है। तो माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, b बराबर 1/4 हो जाएगा। a बराबर हम लोगों ने क्या सॉल्व किया, 1/5 आया है और b बराबर 1/4 आया हुआ है। ये a और b की वैल्यू आई हुई है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/x+1 बराबर हम लोगों ने a माना था, ठीक इसी प्रकार से 1/y -1 बराबर b माना था। तो 1/x+1 बराबर a की वैल्यू क्या आई है, 1/5 आई है। 1/y -1 बराबर 1/y-1 बराबर b की वैल्यू क्या आई है, 1/4 आई है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 क्या आएगा, 5 बराबर में x+1 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 4 बराबर में y -1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, y -1 आ जाएगा। अब इसको जो है थोड़ा रीअरेंज है, इसको सही कर लेंगे तो x+1 बराबर में 5 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से y -1 बराबर 4 कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर x बराबर में 5 -1 हो जाएगा, जो 1 है वो राइट साइड चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो y बराबर ठीक इसी प्रकार से y बराबर 4 -1 हो जाएगा। तो x बराबर आपका 4 आ जाएगा, 5 में से 1 गया 4 आ गया, और y बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, 3 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर 4 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3 नहीं, यहाँ पर 5 आएगा। सॉरी गलती हुआ, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये जो x+1 बराबर 5 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये राइट साइड 1 जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये जो दिया हुआ है y -1 दिया हुआ है, ये राइट साइड 1 जाएगा तो ये आपका माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये चीज़ मैं आप लोग को कई बार बताया हूँ, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो x बराबर 4 आ गया, y बराबर 5 आ गया। ये आपका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है मेरे भाई, तो दोनों क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, लेकिन दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस बड़े होते हैं उनको समझना काफ़ी आसान होता है। इन चीज़ पे गौर किया करिए आप लोग। सिर्फ हम लोग को वैल्यू रखना है और सॉल्व करना है। बस ये देखना है कि हम लोग को सॉल्व कर, मतलब जैसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। तो वहाँ पर हम लोग को ये समझना होता है कि ये क्वेश्चन में मैं ऐसा क्या करूँ कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। कोई भी समीकरण जैसे होता है तो हम लोग को ये देखना पड़ता है कि कौन से समीकरण में मतलब कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करना है ताकि एक वैल्यू कट पाए। ठीक है मेरे भाई, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना होता है, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, दिल से पढ़ाई कीजिए। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद।